अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हम अपने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का और क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास दो पार्ट थे ना। तो एक हमने जो है प्लस वाला था जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो आज बेटा जो अपने पास है हम सॉल्व करने जा रहे हैं कांजुगेट वाला जो है वो माइनस में है। तो बेटा ये भी सिंपली जिस तरह से हमने वो प्लस वाले को सॉल्व किया था तो ये भी बेटा बहुत ही आसान है और इसे भी बेटा हम इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिएगा बेटा हमने क्या करना है। अपने पास जो है z जो है उसकी वैल्यू मौजूद है -4 प्लस का 6 आयोटा और इसी तरह अपने पास z2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 होल 1/2 -2 आयोटा। अब हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बाय कंजुगेट के जरिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो देखिए बेटा सबसे पहले हम वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा अब क्या है अपने पास देखें z1 माइनस z2 और ये बेटा कांजुगेट इन दोनों पर है। तो अब हमने क्या करना है हमने बेटा इन्हें सबसे पहले z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू हमने पहले इन्हें सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हमने क्या कर देना है इसे कांजुगेट कर देना है। ठीक है तो किस तरह से देखें बेटा पहले हम वैल्यूज बना लेते हैं। अगर अपने पास z1 है तो बेटा z1 की वैल्यू अपने पास क्या मौजूद है देखें -4 प्लस का 6 आयोटा। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हाँ ये z1 की वैल्यू या हम सिंपली हाँ यूं कर ले देखें बेटा अब अपने पास ये z1 और माइनस का z2 हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है तो बेटा ये तो हो गई अपने पास z1 की वैल्यू और इसी तरह अब बेटा दरमियान में क्या आता है माइनस। तो हमने माइनस लगाकर आगे अब z2 की वैल्यू क्या होगी अपने पास बेटा इसे हम यूं कर सकते हैं 2 2 इज 4 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 अपान का 2 और माइनस का 2 आयोटा। ठीक है तो अब हम कैसे बेटा माइनस का 4 प्लस का 6 आयोटा और इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस और ये 5 अपान का 2 और बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस और ये बेटा अपने पास 2 आयोटा। ठीक है तो अब हम बेटा ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे देखें अब सिंपल है कि 6 आयोटा प्लस का है और ये प्लस का 2 आयोटा तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो अपने पास बेटा ये हो गया 8 आयोटा और ये माइनस का 5/2 हमने इसे सेम लिख दिया। ठीक है तो अब क्या करेंगे बेटा अब हमने सिंपली इनका एलसीएम लेना होगा। तो अब एलसीएम कैसे बेटा इनका एलसीएम आना है 2। ठीक है तो इसके बेटा अब 1 होता है तो यहाँ पर फ्रैक्शन में अब 1 का टेबल 2 पर 2 टाइम और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 इज 8 बेटा। इसी तरह अब अपने पास 1 का टेबल 2 पर 2 टाइम और हमने 2 8 इज 16 क्लियर है। तो बेटा अब जो है अपने पास 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ठीक तो अब बेटा अपने पास क्या है देखें यहाँ पर अपने पास आयोटा आना है। ठीक है तो ये 16 आयोटा और ये माइनस का 5। तो अब देखें 8 और 5 अब क्या है ये भी माइनस के हैं और वो भी माइनस के हैं। तो अपने पास 8 और 5 कितना हो जाएगा तो बेटा 8 और 5 अपने पास माइनस का 13। ठीक है और इसी तरह ये प्लस का 16 आयोटा और बेटा अपान में क्या हो जाएगा 2। ठीक है क्लियर है। तो अब बेटा हम क्या करेंगे अपने पास ये जो अपने पास वैल्यूज मौजूद हैं ये अपान में 2 जो है अब हम इसे दोनों के नीचे लिख देंगे। ठीक है तो ये बेटा 13 अपान का 2 और प्लस का हम जो है 16 आयोटा अपान में 2 लिख देंगे। ठीक है तो इसी तरह बेटा अब हमने क्या करना है तो देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कैंसिल होता तो हम इसको 13 अपान का 2 और ये बेटा 2 1 इज 2 और 2 8 इज 16 तो ये अपने पास आता है 8 आयोटा। लेकिन बेटा ये जो हमने जो फाइंड किया है वो क्या है ये तो है z1 माइनस का z2 तो ये वैल्यू तो बेटा इसकी आ रही है ना। हम यहाँ लिख लेते हैं कि 13 अपान का 2 प्लस का 8
आयोटा। अब ये जो वैल्यू है ये बेटा माइनस की है, मतलब हमने इसे सॉल्व किया है, लेकिन हमें तो क्या कांजुगेट वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें तो क्या कांजुगेट करना है। तो बेटा हम इसको सिंपली अब हम यूं लिख सकते हैं कि हम इसे यहाँ पे लिखें, देखें हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो अपने पास, अगर हम इसको इसी वैल्यू को बेटा देखें, हम लिखते हैं कि z1 माइनस z2। अब बेटा कांजुगेट की बारी आ गई ना, अब हम बात करते हैं। तो देखें कांजुगेट में क्या करते हैं, जो अपने पास इमेजिनरी पार्ट होता है हम उसकी साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास बेटा ये जो है रियल पार्ट है, इसके साथ जो है इमेजिनरी, मतलब ये आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट कहलाएगा। तो बेटा इसकी साइन जो है हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये तो सिंपली अपने पास क्या हो जाएगा, हम इसको सिंपल बेटा लिख देंगे कि माइनस का 13 अपान में 2। और बेटा देखें अब आयोटा के साथ, जो आयोटा के साथ वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास इमेजिनरी पार्ट होगा, तो अब हम इसकी साइन चेंज कर देंगे। तो ये प्लस में है तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे इसे माइनस का। तो बेटा अब जो है ये अपने पास जो है लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दी है। तो बेटा आ गई आपको बात समझ में। तो अब जो है हमने राइट हैंड सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए। तो आइए बेटा अब हम क्या करते हैं, अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो देखें बेटा ये अपने पास क्वेश्चन आता है z1 कांजुगेट और माइनस का z2 कांजुगेट, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब कैसे, देखें बेटा सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, z1 कांजुगेट है ना, हम z1 की वैल्यू को कांजुगेट बनाकर रख लेंगे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए सॉल्व करने में। तो अब हम बेटा सिंपली हम देखें यूं करें कि z1 की अपने पास जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 4 और प्लस का 6 आयोटा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट कर लेते हैं कांजुगेट में। तो अब देखें बेटा जब हम क्या करेंगे, इसे कांजुगेट करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, तो अपने पास वैल्यू बन जाएगी कि माइनस का 4 और बेटा ये माइनस का 6 आयोटा। ये हमने क्यों, क्योंकि बेटा हम जो है अपना इमेजिनरी पार्ट जो होता है हम उसकी साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास z1 की वैल्यू आ गई। तो अब हम बात करते हैं z2 की वैल्यू की। तो बेटा इसी तरह हम z2 की वैल्यू बना लें। तो देखें अब अपने पास z2 की वैल्यू क्या है, देखें बेटा z2, अब इसकी वैल्यू है अपने पास 2 इज 4। देखें बेटा 2 इज 4 और 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 अपान का 2। तो हम कहते हैं कि बेटा ये वाली वैल्यू अपने पास इस तरह से लिखकर, और ये माइनस का 2 आयोटा, तो ये अपने पास z2 की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो अब अपने पास जो है बेटा 5 अपान का 2 और माइनस में 2 आयोटा। तो ये तो है z2 की, लेकिन हमने क्या करना है, इसे भी हमने z2 की वैल्यू बनाकर, मतलब हमने कांजुगेट में मतलब कन्वर्ट करके इसे, हम इसे कांजुगेट की वैल्यू बना लेंगे। अब कैसे, देखें बेटा z2 अब क्या आ जाएगा अपने पास, अब अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी के रियल पार्ट की तो हम साइन चेंज नहीं करते, तो ये तो सेम आ जाएगी। तो इसी तरह अब जो अपने पास माइनस में है हम उसको बेटा प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो बेटा अब अपने पास की कौन सी वैल्यू आ गई, z2 की वैल्यू आ गई, z2 की, मतलब हमने इस पर कांजुगेट लगाना है, ठीक है। तो अब रही बात, हमने क्या करना था, z1 की वैल्यू में से हमें z2 की वैल्यू को माइनस करना था। तो आए बेटा अब हम क्या करते हैं, z1 की वैल्यू में से z2 की वैल्यू को माइनस करते हैं। तो अब सिंपली हम बेटा यहाँ लिख लेते हैं, देखें अब हमने क्या करना है, हम लिखते हैं, तो इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेटा z1 की जो है कांजुगेट की वैल्यू हमने क्या बनाई थी, वो अपने पास थी बेटा माइनस का 4 और माइनस का 6 आयोटा, ठीक है। और बेटा दरम्यान में माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और आगे अपने पास अगर दो टर्म होते हैं तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं उसे। अब यहाँ पर आती है बात 5 अपान में बेटा 2 और प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। हमने वैल्यूज लिख ली है। तो अब बेटा इसे भी सॉल्व करते हैं। तो अब अपने पास देखिए हमने क्या करना होगा, तो हम यहाँ से बेटा ये माइनस का 4 और ये जो है अपने पास
6 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 5 अपान में 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेना है। अब सिंप्लीफाई कैसे, देखें, अब अपने पास यहाँ पर जो वैल्यूज है 6 आयोटा ये भी माइनस का है, और ये क्या है, किस चीज का है, ये भी माइनस का 2 आयोटा है। तो हम पहले लिख लेते हैं फॉर, इन्हें लिख लें पहले या इन्हें लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले हम लिख लेते हैं माइनस का 8 आयोटा और 5 अपान में 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हमने सिंपली इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम 2 है। ठीक है, तो अब 1 का यहाँ पे 1 समझा जाता है। अब 1 का टेबल 2 पर 2 टाइम, और 2 को 4 के साथ, 2 4 इज 18, और 1 का टेबल 2 टाइम, 2 8 इज 16 आयोटा, और माइनस 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम, और 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 5। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, अपने पास जो है इस जगह पर जो है, अब ये माइनस के हैं दोनों, ठीक है, और रियल है, और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब 8 और 5 बेटा अपने पास माइनस का 13 अपान में 2 आ जाएगा। और इसी तरह अपने पास ये माइनस का क्या है, हम 2 को जो है बेटा दोनों को नीचे लिख दें। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वरना जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने पहले यहाँ पे 2 था तो दोनों के नीचे फिर सेपरेट करके लिखा था, तो हमने क्या कर दिया, यहीं से हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, दोनों को सेपरेट नीचे लिख दें। तो अब यहाँ पर बन जाएगा 16 आयोटा अपान में 2। बेटा ये 2 दोनों के नीचे आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये बेटा सिंप्लीफाई नहीं होता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें बेटा, अब जो है अपने पास Z1 कांजुगेट माइनस का Z2 कांजुगेट, तो बेटा इसकी वैल्यू अब अपने पास क्या आनी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 13 अपान में 2। ठीक है, और ये बेटा माइनस 2 1 इज 2, 2 8 इज 16, तो बेटा 8 आयोटा। तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड और हमने राइट हैंड साइड जो सॉल्व की थी, क्या वो हमारा रिजल्ट ठीक आया है। तो बेटा ये हमने जो सॉल्व की थी ये राइट हैंड साइड था। ठीक है, तो अब हम अपना आंसर चेक करते हैं रिजल्ट। तो देखें बेटा, अब अपने पास ये जो है Z1 माइनस Z2 होल कांजुगेट, तो इनका जो अपना रिजल्ट आता है बेटा माइनस का 13 अपान 2 माइनस का 8 आयोटा, और इसी तरह माइनस का 13 अपान 2 माइनस का 8 आयोटा। तो बेटा अपने पास दोनों का रिजल्ट क्या निकल रहा है, सेम आ गया। तो हम कह देंगे हैंस प्रूव हो गया कि Z1 माइनस का Z2 कांजुगेट, और इसी तरह हमने इक्वल कर दिया बेटा Z1 माइनस Z2, ये इन पर भी कांजुगेट। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी समझ में आ गया होगा। तो बेटा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज।